हमारी बुशरा के लिए एक नई मुश्किलात खड़ी हो चुकी है, क्योंकि बुशरा उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि भाई किसी भी तरह से मेरी जो शादी ये फ़ुआद के साथ हो जाएगी। लेकिन जब से फ़ुआद की माँ का रिएक्शन आए आगे से और इसने बुशरा को मना कर दी कि भाई आज के बाद आप हमारे घर के अंदर नहीं आ सकती, आपका हमारे साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं है, तो इस मामले पर बुशरा बड़ी परेशान होती है। और बीच में जो सिकंदर है ना, ये भी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। बुशरा को इस बात का पता लग चुका है कि ये बंदा क्या चाहता है, तो इसी वजह से ये सिकंदर से नफरत करना शुरू हो चुकी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, जो बज्जो है इसकी भी शादियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बज्जो के लिए भी एक और नया रिश्ता आ रहा है, तो क्या बज्जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगी? अगर बज्जो इस रिश्ते को दोबारा से इनकार करती है तो आगे जाकर बज्जो के लिए क्या मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसे आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। बुशरा है ना, ये सिकंदर से बड़ी नाराज होती है, सिकंदर से नफरत करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सिकंदर की वजह से फ़ुआद के दिल में ऐसा शक आना शुरू हो चुका है कि भाई बुशरा और सिकंदर के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तो इसी वजह से फ़ुआद अपने आप को बुशरा से दूर कर लेते हैं। तो जब बुशरा सिकंदर के साथ मुलाकात करती है तो उसके ऊपर गुस्सा करती है, ऐसे बातें सुनाती और कहती कि भाई आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान खड़ा हो चुका है, आपकी वजह से मेरी जो ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मुझे ये सब कुछ बताया तो सही, कुछ भी ठीक नहीं होगा। प्लीज़ आप बेहतर ये हो कि आप दूर हो जाए और मेरे साथ किसी किस्म का कोई भी रब्ता ना रखें। तो यहाँ पर सिकंदर समझाएगा, प्यार से बात करेगा, लेकिन बुशरा इसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। बुशरा चाहती कि भाई ये बंदा मुझसे दूर हो जाए, मैं इसके साथ रब्ता नहीं रखना चाहती, इसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। अब देखते हैं कि सिकंदर क्या बुशरा की बात मानता है या नहीं, या ये और भी ज़्यादा इन दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करेगा। सिकंदर हो सकता है कि सिकंदर के दिमाग के अंदर ये बात चाह रही हो कि भाई फ़ुआद और बुशरा दूर हो जाए और इस मौके का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ। जो शम्मो है ना, बज्जो जब से शम्मो इस घर के अंदर आई है तो बज्जो ने शम्मो को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर कर दिया है, मुकम्मल तौर पर गिरा दिए। अब शम्मो के जितने भी घर वाले होते हैं, जो बज्जो का भाई होता है रोहेल, ये सारे के सारे शम्मो को पागल समझते हैं कि मेंटली तौर पर पागल है और इसके इलाज के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन बच्चों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि सारे के सारे शम्मो से डरते हैं, चाहते हैं कि भाई शम्मो से अपने आप को दूर रखें, इससे हमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना दे। जो नवीन है, नवीन का हस्बैंड सोहेल जी बार बार नवीन के सामने रिक्वेस्ट भी करता है, इसके आगे हाथ भी चोटता है कि यार आपने जब अपने आप को शम्मो से दूर रखना है, आपको इसने अगर नुकसान पहुंचा दिया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब शम्मो ने अपनी सास के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, सबके सामने बात की है, साथ में बच्चों भी मौजूद होती है, सबको कहती कि भाई जिस हिसाब से ये नवीन जॉब कर रही है या जिस हिसाब से बुशरा जॉब के लिए चाहती, तो मैं भी अब चाहती हूँ कि मैं भी जॉब करूँ, अपने आप को जो अलग कर लूँ, इस तरह से मुझे सुकून मिलेगा और मेरी जो हालत होगी ये भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वहीं पर भी बज्जो तर्ज करती है, वहीं पर भी बच्चों ऐसे ताने देती, आपने जाकर किसी के जो है वो कपड़े धोने हैं, पुराने धोबी वाला काम करना है। तो शम्मो को इस मामले पे बड़ा दुख होता है। बच्चों आती है, नवीन और शम्मो को लड़ाने की कोशिश कारी होती है, आकर बात करती है बच्चों नवीन के सामने, इसे कहती कि मैंने जो वो बात की थी, मैंने कहा था शम्मो को आप जो वो वेपर वाला काम करें, नवीन काम नहीं कर सकती, उसकी हालत ठीक नहीं है, तो उसने मुझे इनकार कर दिया, उसने मुझे कहा है कि ये सब कुछ नवीन ही करेगी। तो नवीन जब ये बात सुनती है बच्चों की, तुझे आगे से इनकार कर देती और कहती मैं इस हालत में ये काम नहीं कर सकती, अगर मेरे चुनने मुन्ने को कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। आगे से बच्चों मस्के लगाना शुरू कर देती और कहती कि भाई यही बात मैंने शम्मो के साथ की थी, उसे समझाने की कोशिश की थी कि भाई अगर वो फिसल गई तो इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने कहा कि वो कैसे फिसल सकती है, वो अंधी थोड़ी है, देख कर चलेगी तो उसे किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब नवीन को इस मामले में बड़ा गुस्सा आता है, नवीन अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चों ने तो अपना काम कर दिया, नवीन जब ये बात सुनती है तो बच्चों को कहती कि भाई अच्छा उसने सब कुछ कहा है, तो बच्चों कहती कि हाँ उसने सब कुछ कहा है, आपको कहा है कि आप अंधी हैं, आप देखकर नहीं चल सकती, जिसकी वजह से आप फिसलेंगी। तो नवीन अब जाएगी, जाकर शम्मो के ऊपर गुस्सा करेगी। नवीन और शम्मो के बीच में जो ताल्लुक, जो रिश्ता है ना, ये अच्छा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस है। तो बच्चों चाहती है कि भाई जो शम्मो है ये नवीन से भी दूर हो जाए, तो फिर इस तरह से मैं शम्मो को और भी ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश करूँ। अब ये जाएगी, जाकर
शम्मो के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी, इससे बातें सुनेगी और कहेगी भाई आपने सच की बातें क्यों कही हैं। शम्मो इनकार तो कर देगी, समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन नवीन जो होगी इसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी, इनकार कर देगी और कहेगी भाई आपने सच की बातें की हैं तो जाकर बच्चों ने मुझे सच की बातें सुनी हैं, ऐसे वो बातें अपने आप से कैसे बना सकती है। जो कुर्सी है बज्जो की खाला, जो कुर्सिया ने बज्जो को बाबा के पास लेकर गई थी इलाज के लिए, और बाबा जो था ये बज्जो के ऊपर दीवाना हो जाता है, इसका आशिक हो जाता है और रिश्ते की बात भी कर लेते हैं। तो अब कुर्सिया चाहती है कि भाई शम्मो को भी उसी बाबा के पास लेकर जाएं ताकि इसका जो इलाज करवाया जा सके, क्योंकि अम्मा जी कुर्सिया के साथ ये बात करती है, उसके साथ ये बात शेयर करती कि मैं चाहती हूँ कि यार शम्मो का भी इलाज हो सके, इसकी भी हालत बेहतर हो सके। जिस वक्त ये बातें जहाँ पर अम्मा जी सुनती है, बज्जो ये बातें सुनती तो बज्जो खाला के ऊपर बातें करना शुरू कर दी, तो कहती कि उस बाबा के पास तो हम लोग नहीं जा सकते, उसके अमाल ही नहीं अच्छे, उसके कारनामे नहीं अच्छे, वो तो पागल किस्म का इंसान है। तो आगे से जब ये बात खाला सुनती है तो इसे बज्जो को समझाने की कोशिश करती और कहती कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए लेकर गई थी और बाबा के ऊपर आप इस तरह के झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं तो अच्छा होगा। तो अम्मा जी ये बात सुनती तो बीच में बोल पड़ती है और फ़ौरन खाला को कहती कि कुर्सी आप किस तरह की बातें कर रही हैं, जो कुछ भी बच्चों कह रही है ठीक कह रही है। भाई हम लोग गए थे जाकर इलाज के लिए, हम तो दम दरूद करवाने के लिए गए थे, लेकिन जब बाबा ने बच्चों को देखा था तो उसने फ़ौरन रिश्ते की बात भी कर ली थी, तो उसके अमालों के ऊपर आप बात ना करें, उसके अमाल ठीक नहीं है तो हम इस तरह की बातें करें। भाई हम शम्मो को नहीं लेकर जाएंगे। कुछ ये लोग इनकार कर देंगे। कुर्सी आगे से कहेगी कि चलो ठीक है, मैं कोई और बंदा ढूंढने की कोशिश करती हूँ, किसी और जगह पर मुंह मारती हूँ, देखती हूँ कि आप शम्मो की वहाँ पर जो वो जाकर उसका इलाज करवाते तो ठीक होती है नहीं। अब जिसके पास भी लेकर जाएंगे शम्मो को तो फिर भी वो बंदा भी शम्मो का दीवाना हो जाएगा और इस मामले पे से ख़ानदान वाले बड़े परेशान हो जाएंगे कि भाई आखिरकार इसका जो हल है वो क्या किया जाए। शम्मो अपने हस्बैंड को भी काट लेती है, पूरे घर के अंदर इसने जो वो तमाशा बना कर रखा हुआ है। घर वाले इस मामले में बड़े परेशान होते हैं कि भाई आखिरकार इस लड़की का क्या किया जाए। जो रुहेल की सोच थी, जो उसका ख्वाब था, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। अब वो इस मामले पे परेशान भी होता है कि यार मेरी बेगम को हो क्या गया है, इसका क्या इलाज किया जाए, किस तरह से ठीक हो जाएगी। बुशरा कॉल करती, अब शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद होती है तो उसे कॉल करती है सिकंदर को। हो सकता है कि सिकंदर के साथ किसी मौजू पे डिस्कस करना चाहती हो, या ये भी हो सकता है कि पहले फुआद कॉल ना उठा रहा हो, तो इसी वजह से सिकंदर को कॉल करती है। साथ में फुआद भी बैठा होता है, दोनों मीटिंग पे मौजूद होते हैं। तो जब कॉल आती है, बेल बजती है, तो फुआद भी नंबर देख लेता है। जब फुआद नंबर देखेगा तो लाजमी तौर पर इसके दिल में शक तो आएगा कि भाई ये लड़की आखिरकार मेरे साथ इस तरह का धोखा क्यों कर रही है। मैंने जो वो इसके साथ बात की, बड़ी मुश्किल से मैं राज़ी करने की कोशिश की और आज मेरे साथ ये लड़की धोखा कर रही। अब फुआद और जो बुशरा है ना, इन दोनों के बीच में मामलात जो होंगे ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, और जब इन दोनों के बीच में मामलात ख़राब होंगे तो इन मामलात का जो होगा ये सिकंदर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और किसी भी तरह से फिर इन दोनों को दूर करेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, बुशरा के लिए मज़ीद क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। वो भी जो होता है जो आता है बच्चों के लिए आकर इससे खुशखबरी सुना देते हैं कि भाई आपको जो वो देखने के लिए आ रहे हैं, लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जो है उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, एक उसका गुर्दा नहीं है और जो उसके किडनी ट्रांसप्लांट भी उसका हुआ है। तो ये बातें जब बज्जो से सुनती है तो बज्जो इस मामले में बड़ी शॉक्ड हो जाती है और इसने फिर जाकर जो अपनी माँ को कर देना इनकार कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इसका एंड जो होगा, इसकी आखिरकार किसी न किसी बंदे के साथ ज़रूर शादी होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो बुशरा के लिए जो मसले मसाइल बने हुए हैं, तो क्या ये फुआद के साथ किसी तरह से बात कर पाएगी। अगर फुआद के साथ बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है, तो क्या फुआद जो होगा इसकी बातें जो वो मान पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।